स्टूडेंट, आज बुध का दिन है और आप लोगों के आज वेल्डिंग का पीरियड है। जो आप लोग अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के मुताबिक जो आप लोगों का निसाब है उसके मुताबिक आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों का आप लोगों का चैप्टर नंबर 23 है। चैप्टर नंबर 23 पेज नंबर 395 है। आप लोगों का कोड जो है वो MECH 127 फर्स्ट ईयर का जो कोड है वो आप लोगों उसमें से पढ़ रहे हैं और उसमें आप लोगों को दो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं। नंबर 1 है वेल्डिंग पोजीशन और नंबर 2 है वेल्डिंग सिंबल। जो ऑर्डिनरी सिंबल होते हैं, जो आप लोग वेल्डिंग जब करते हैं तो उसमें आप लोग सिंबल देते हैं, कोई निशान लगाते हैं कि ये कौन सा निशान है, आप लोग उसके मुताबिक आप लोग वेल्डिंग करते हैं। वो आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। और सबसे पहले आप लोग वेल्डिंग की मुख्तलिफ हालतों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उसमें है मुख्तलिफ हालतों के लिहाज से वेल्डिंग की मंदरजा झैल 4 बुनियादी अक़साम है, जिनमें सबसे पहले है डाउन हेड यानी कि फ्लैट वेल्डिंग, उसके बाद है वर्टिकल वेल्डिंग, ओवरहेड वेल्डिंग, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। ये 4 पोजीशनें हैं। आप लोग अगर पाइप पे भी वेल्डिंग करते हैं तो एक पाइप के जॉइंट में 4 पोजीशनें आ जाती हैं। जब आप उसको नीचे से वेल्डिंग शुरू करते हैं तो वो आप लोगों की ओवरहेड वेल्डिंग आ जाती है। जब थोड़ा ऊपर जाते हैं वर्टिकल में आ जाते हैं, थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल में आ जाती है। और जब आप लोग ऊपर सब टॉप पे जाते हैं पाइप के तो आप लोग उसको फ्लैट पोजीशन में आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वेल्डिंग की जो फ्लैट पोजीशन डाउन हेड वेल्डिंग है उसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों को जो है वो पढ़कर सुनाते हैं। फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग करने के अमल को डाउन हेड वेल्डिंग यानी हाथ के नीचे की वेल्डिंग कहते हैं। इस पोजीशन में वेल्डिंग करना सबसे ज्यादा आसान होता है क्योंकि पिघली हुई धात क्रेटर से बाहर नहीं जाती। क्रेटर से मुराद धात के पोल से है। बट जोड़, फिलट जोड़ और लैप जोड़ डाउन पोजीशन में ही वेल्डिंग किए जाते हैं। ये आप लोगों को मैं इसका एग्जांपल, एक जॉइंट जो है ये स्क्वायर बट जॉइंट है हमारा, ये स्क्वायर बट जॉइंट है यानी कि दोनों प्लेटों की टक्करें हम लोगों ने जॉइंट की हुई है। और ये दोनों प्लेटों की टक्करें को जब हम लोग इसको इस पोजीशन में रखते हैं और ऊपर से हम लोग इसको वेल्डिंग करते हैं, यानी कि ये आप लोगों की ये ऊपर से इलेक्ट्रोड होल्डर जब आप लोग इसको पकड़कर इसको वेल्डिंग करते हैं तो ये आप लोगों की डाउन हेड यानी कि फ्लैट पोजीशन पे आ जाती है। और ये आप लोगों की 1G पोजीशन है। फिर उसके बाद आप लोग इसी पोजीशन को आप लोग अगर वर्टिकल पोजीशन में लेकर आते हैं तो ये पोजीशन आप लोगों की यहां से या ये जॉइंट जो है ये खड़ा हो जाता है, ये जॉइंट ऊपर की तरफ आ जाता है और इसको हम लोग नीचे से स्टार्ट करके ऊपर लेकर जाते हैं, जो आप लोगों की वेल्डिंग जिसको हम लोग वर्टिकल पोजीशन कहते हैं। फिर इसी पोजीशन में हम लोग इसी जॉइंट को हम लोग चेंज कर देते हैं, यानी कि इसका जॉइंट जो है एक प्लेट ऊपर है एक ये नीचे है और सेंटर में इसका जॉइंट आ जाता है। और ये जब हम लोग इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड को जाते हैं तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है जो आप लोग वेल्डिंग में करते हैं। और यही जॉइंट एक ही जॉइंट है लेकिन इसकी 4 पोजीशनें बन जाती हैं। इसको हम लोग ऊपर करते हैं, जब ये यहाँ पे आ जाती है तो नीचे से इलेक्ट्रोड लेकर हम लोग इसको वेल्डिंग करते हैं तो ये हमारी ओवरहेड पोजीशन आ जाती है। यानी कि वेल्डिंग की 4 पोजीशनें जो आप लोगों के वो आप लोगों को बताई गई हैं, उसको आप लोगों ने याद करना है। अभी वेल्डिंग सिंबल के बारे में, इसी वेल्डिंग के बारे में जो आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें वेल्डिंग सिंबल हैं जो आप लोगों को बताएंगे। वेल्डिंग सिंबल है, ये जो निशान आपको दिया गया है इसका मतलब है कि हम लोगों ने वेल्डिंग की बीड लगानी है, जो वेल्डिंग करनी है वो बीड लगानी है। और फिर ये फिलट है कि हमारा फिलट कितना है, ये आप लोगों का आप ये जॉइंट लगा रहे हैं तो ये जो वेल्डिंग हम लोगों ने की हुई है, ये जो वेल्डिंग है ये की हुई है हमारी, ये कितनी उसकी थिकनेस है और इसकी जो डिग्री है वो कंप्लीट बराबर है या नहीं है, ये हम लोगों ने चेक करनी है। और फिर उसके बाद आप लोग इसका मतलब है प्लग स्लॉट जॉइंट, प्लग स्लॉट वेल्डिंग
यानी कि जो आप लोग दो प्लेटों को आपस में ऊपर की प्लेट को होल करके नीचे वाली को जॉइंट करते हैं, तो इसका मतलब ऊपर से फ्लश कर देते हैं, तो इसका मतलब ये आप लोगों का प्लग स्लाइड। और ये जो डबल लाइन आप लोगों की लगी हुई है, इसका मतलब है आप लोगों का स्क्वायर बट जॉइंट। अभी जो आप लोगों को दिखाया था ये वही है स्क्वायर बट जॉइंट, ये वही है जो आप लोगों का स्क्वायर बट जॉइंट, यानी कि दोनों टक्करें मिली हुई हैं, इसमें कोई बेवल नहीं है। अभी दूसरी जो आगे जो आप लोगों का निशान है, ये आप लोगों का बेवल का निशान है। बेवल यानी आप लोगों ने झरी लगाई हुई है दोनों जाबों को, और जब दोनों जाबों को झरी लगाई जाए तो उसका मतलब है ये सिंगल वी बट जॉइंट है एक साइड पे। और फिर उसके बाद आप लोगों का ये एक लाइन सीधी है और एक जो है उसके आप लोगों को टर्न नजर आ रहा है, यानी कि वो हाफ वी बट जॉइंट बन जाता है, जो आप लोग इसको यूज करते हैं। फिर आप लोग ये इसका इस निशान का मतलब है कि ये यू बट जॉइंट है, और दूसरे निशान का मतलब है कि ये जे बट जॉइंट है। यानी कि हम लोगों को जॉइंट जो बनते हैं उनकी मुख्तलिफ किस्में हैं। जे बट जॉइंट है, के बट जॉइंट है, डबल एक्स जॉइंट है, ये सारे जॉइंट जो है मुख्तलिफ किस्म के आप लोग नेक्स्ट जो आप लोगों का लेक्चर होगा उसमें आप लोग पढ़ेंगे। और अभी ये जो हमारे सिंबल हैं, ये जो नीचे दिए गए सिंबल हैं, इसमें ये जीरो जो आप लोग देख रहे हैं किसी वेल्डिंग के ऊपर, किसी आप लोग ड्राइंग लेते हैं, तो ड्राइंग के ऊपर आप लोगों को जहां पे वेल्डिंग करनी होती है या जहां पे ये निशान लगा होता है, उसका मतलब है कि आप लोगों ने ऑल अराउंड यानी कि हर वो जगह पे वेल्डिंग करनी है जहां से वेल्डिंग चाहिए, जहां के पे वेल्डिंग जो आप लोगों को जिसकी जरूरत है। फिर उसका मतलब है ये आप लोगों का ये जो जीरो यानी कि जिसमें आप लोगों का निशान दिया गया है, इसका मतलब है कि ये फील्ड जॉइंट है, कि आप लोगों ने अगर वर्कशॉप में ये चीज बनाई है, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इस जॉब को आप लोगों ने वहां पे जाकर इसका लास्ट जो जॉइंट है उस जगह पे जहां पे प्रोजेक्ट है वहां पे जाकर आप लोगों ने इसको जॉइंट करना है। तो ये इसका मतलब है कि आप लोग फील्ड जॉइंट है उसका। और ये जो है ये लाइन जो आप लोगों की, ये आप लोगों की इसका मकसद बता रहा है कि ये वेल्डिंग करके ऊपर से फ्लश आप लोगों ने कर देनी है, यानी कि ये जॉइंट जो आप लोगों ने इसको वेल्डिंग करके ऊपर से, इसका मतलब है फ्लश करना ग्राइंडर की मदद से जो आप लोग फ्लश करते हैं। फिर और ये कन्वेक्स जो है, ये आप लोगों का वेल्डिंग की बीट के वो वेल्डिंग की बीट उसमें कर्व कितना है, उसकी थिकनेस कितनी है और वो कौन सी डिग्री पे है, ये कन्वेक्स का मतलब है वो चीज के आप लोगों की बीट की थिकनेस और ये सारी चीजें। और ये बेटा आप लोगों का निसाब जो है ये AWS की वसासत से हो रहा है, क्योंकि ये अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के मुताबिक आप लोगों का पूरा निसाब है। शुक्रिया। नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।